ओके स्टूडेंट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि दिस मिक्सचर इज़ ए यूनिफॉर्म एंड इन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। यह मिक्सचर में क्या होता है, एक तरह का यूनिफॉर्म होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है एंड कंपोजिशन होता है। यानी दिस मिक्सचर इज़ ए यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एयर, जैसे एयर क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है। ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। यह मिक्सचर में जो है जो प्रॉपर्टी है वो जो है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ लाइक दिस द ऑयल एंड वाटर। तो इस तरह से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की क्या हो गई है, डेफिनेशन टाइप का हो गया और उसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टॉपिक से सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, यानी आपने जैसे पढ़ा है अभी प्रीवियस उसमें कंपाउंड पढ़ा है। कंपाउंड में क्या है, टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। इसमें सोल्यूशन में क्या होता है कि एक तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और होमोजीनियस मिक्सचर के साथ में क्या होता है, इसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके जो माने मिक्सचर तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं सोल्यूशन कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन वी 2, 3, 4 और मेनी। इस माने यह जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं और ये जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होता है इसमें हम दो या दो से ज़्यादा, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया, यानी जितने भी हमें कंपोनेंट को मिलाना हुआ मिल करके जो आपका एक नया मिक्सचर तैयार होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लाइम वाटर। लाइम वाटर में हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में क्या करते हैं, शुगर डालते हैं, लेमन डाल देते हैं, साल्ट डाल देते हैं। तो देखिए इसमें जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है कई हो गए, शुगर एक, वाटर हो गया, लेमन हो गया, सॉल्ट हो गया, यानी यहाँ तक 4 जो आपके यानी सब्सटेंसेस जो है मिक्स होकर के एक नया सोल्यूशन तैयार बनता है जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होकर के एक नया मिक्सचर तैयार करते हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें ध्यान में ये रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट द कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर, लेकिन यह एक तरह का एक कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है बाइनरी सोल्यूशन हम आपको बताएंगे जिसमें 2 तरह के बस आपके एलिमेंट्स मिक्स होंगे जिसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो घोलने का काम करता है, सॉल्यूट जो घुलता है। ठीक है ना। तो ये बाइनरी सोल्यूशन के उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि बाइनरी सोल्यूशन में 2 आपके माने सोल्यूशन में पाए जाते हैं बाइनरी मिक्सचर्स जिसमें आपका सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो उसको अभी हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बात कर रहे थे बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं। द सोल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है। द सोल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट आपका जो दिया है सॉल्यूट क्या होता है, जो सोल्यूशन में रहता है कंपोनेंट्स वो लेस में रहता है और सॉल्वेंट जो रहता है वो लार्ज में रहता है। तो एग्जांपल में हमने लिखा है जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या हो गया, एक सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर क्या होता है, लार्ज में रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या हो गया आपका जो है लेस में रहता है, इसलिए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो इस तरह से जिसमें ज़्यादा मात्रा हम जो चीज़ लेंगे वो सॉल्वेंट होगा और जिसमें हम कम मात्रा में लेंगे उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है। तो सॉल्यूट लेस रहता है और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज होता है। तो हाउ टू डिफाइन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ओके स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
ओके स्टूडेंट, सैल्यूट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इसकी जो अमाउंट होती है वो लेस होती है और ये सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट में क्या होता है जिसमें मोर अमाउंट होता है और इन इट सैल्यूट गेट डिजोल्व, और जिसमें मैंने सैल्यूट को डिजोल्व करने को करता है, यानी सैल्यूट को डिजोल्व करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। मैंने सिंपल से ये समझना है कि सॉल्वेंट का काम है घोलने का काम होता है, ठीक है, और सैल्यूट का मतलब होता है घुलने का काम होता है। ठीक है, दोनों का वर्क अलग है। इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में हम कंपोनेंट्स लेंगे और सॉल्वेंट में जो लार्ज अमाउंट में लेंगे, तो हो जाएगा सैल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने फर्स्ट है, ये क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस नेचर। इसका जो नेचर होता है वो होमोजीनियस नेचर होता है। नंबर 2 जो है कंपोजिशन कैन वेरी होता है, बहुत ही कम कंपोजिशन में होता है। और साइज ऑफ पार्टिकल इन वेरी स्मॉल, इसके जो पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन में, उसमें जो साइज़ ऑफ पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। और डज नॉट स्कैटर लाइट, ये जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। और कैन बी सेपरेट बाई फिजिकल मेथड, इसको हम जो है फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। और बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि ये जो है स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये आपके जो 5 पॉइंट्स हैं इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनको आपको राइट करके लर्न करना है। स्टूडेंट्स, जो सोल्यूशन को जो अगर हम टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन कहते हैं, एक देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं, एक मिसेबल होता है और एक होता है इमिसेबल होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले देंगे, मिसेबल क्या होता है, इमिसेबल क्या होता है, और इसको डिफिनेशन थोड़ा सा राइट करके इसको ये सोल्यूशन एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपकी बुक में दिया नहीं है, इसी को बस आपको पढ़ना है। इसको हम एक्स्ट्रा आपको बता दें कि इसके 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक मिसेबल सोल्यूशन होता है कि इमिसेबल होता है। ठीक है, तो इसको आपको हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं और आप उसको राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का होता है, एक मिसेबल होता है, एक होता है इमिसेबल होता है। मिसेबल का मतलब ये होता है कि लिक्विड्स दैट कम्प्लीटली मिक्स टू फॉर्म सोल्यूशन। ऐसा मैंने इस कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में पूरी तरह से क्या होता है, मिक्स होता है, यानी लिक्विड्स दैट कम्प्लीटली मिक्स टू फॉर्म सोल्यूशन। जैसे कह सकते हैं जैसे एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर मिल करके उसमें देखो वाटर में क्या होता है, एल्कोहल मिक्स होता है पूरी तरह से सोल्यूशन में, तो जिससे क्या बनता है, हॉट ड्रिंक बनता है। तो ये क्या हो गया, मिसेबल सोल्यूशन कहलाता है कि लिक्विड्स दैट कम्प्लीटली मिक्स टू फॉर्म सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने दिया है कि एल्कोहल प्लस वाटर तो मेक ऑफ द हॉट ड्रिंक। और इमिसेबल जो होता है इसमें लिक्विड्स डू नॉट मिक्स टू ईच अदर, इसमें जो लिक्विड्स जो मिक्स होता है वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। जैसे जनरली आप लीजिए वाटर और ऑयल लीजिए, तो आप देखेंगे कि वाटर जो होगा नीचे की ओर रहेगा और ऑयल क्या रहेगा उसकी यानी सरफेस में क्या रहेगा, एक लेयर बना लेगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, इमिसेबल सोल्यूशन कहलाता है। मतलब कि व्हेन लिक्विड्स डू नॉट मिक्स टू ईच अदर इट इज़ कॉल्ड इज ए इमिसेबल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल्स ऑयल एंड वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें अदर सोल्यूशन भी होते हैं, जैसे इमिसेबल और मिसेबल के अलावा एक्वस सोल्यूशन होता है, एक नॉन एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर, ये वाटर में यानी होता है सॉल्वेंट, इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, ये क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे, इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड इज ए एक्वस सोल्यूशन। इसमें नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि इन विच सॉल्वेंट इज़ अदर देन वाटर, इसमें जो सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर के अलावा भी किसी में रहता है ना। तो इन विच सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए वाटर बस में नहीं रहता है, मैंने अगर हम मान लो एल्कोहल, तो अगर पानी बस में हम ना इसको मिक्स करके बनाएं तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस कहलाएगा। जो वाटर के अलावा भी उसमें मिक्स होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं।
यानी इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इट इज़ कॉल्ड इज अ नॉन इक्वस सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो गया एल्कोहल, तो एल्कोहल को अगर हम वाटर में मिलते हैं तो ये इक्वस सोल्यूशन होगा। अगर इसको एल्कोहल को अदर में भी जैसे फ्रूट्स में जो इसकी लिक्विड है उसमें मिक्स कर दें तो ये आपका नॉन इक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। ऐसे बेंजीन भी आपका नॉन इक्वस सोल्यूशन कहलाता है। एल्कोहल भी एक तरह के नॉन इक्वस सोल्यूशन है और बेंजीन भी हमारा एक नॉन इक्वस सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वस और नॉन इक्वस सोल्यूशन के अलावा जो है अदर देन आपका जो है दो तरह का और होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसको अच्छे से ब्रीफली समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।